कैसे हैं मेरे सभी प्यारे छात्र और छात्राओं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड का टेस्ट लेकर आया हूँ, ताकि हमारी जो उत्तराखंड की आगामी परीक्षा है वो चाहे आपका पटवारी की हो, लेखपाल की हो, लेखाकार की हो, या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम उत्तराखंड स्टेट लेवल का जिसमें आपका उत्तराखंड आता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि उत्तराखंड हमारा जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें 35 से 40 नंबर का उत्तराखंड आता है। तो आप उत्तराखंड को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। उत्तराखंड को जितना भी हो सकता है इतना बार बार पढ़ें। और सफलता का एक ही मूल मंत्र है, बार बार पढ़ना, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। यही सफलता का एक मूल मंत्र है, अन्यथा कोई भी सफलता का शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप बिल्कुल भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब हम शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं तो हमारी जो एग्ज़ाम है वो हमें शॉर्ट कर देता है। तो आप बिल्कुल भी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, अपनी तैयारी को गहन अध्ययन के साथ करें और लगातार कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चलिए, इससे पहले आप लोगों को मैं एक सूचना दे दूं। इससे पहले जो हमारे उत्तराखंड के टेस्ट हो चुके हैं वो 24 टेस्ट हो चुके हैं और उत्तराखंड की लगभग 30 क्लास हो चुकी है। आप लोगों के लिए जो बच्चे उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तराखंड स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, उन लोगों के लिए जनरल स्टडी की क्लास कंटिन्यूटी के साथ चल रही है और टेस्ट सीरीज संडे को टेस्ट सीरीज कराई जाती है। हिंदी की क्लास कंटिन्यू और टेस्ट सीरीज चल रहा है। उत्तराखंड की क्लास कंटिन्यू और टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर की क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, और जनरल कंप्यूटर की क्लास भी चल रही है और उसके 20-25 टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। यूट्यूब पर आप जाके उन्हें देख सकते हैं। चीज़ों को बार बार पढ़ना ही, मैं फिर कह रहा हूँ, सफलता है। चलिए आइए देखते हैं। विषय हमारा सामान्य उत्तराखंड और टेस्ट नंबर 25, ठीक है। और प्रतिदिन आप लोगों के लिए यूट्यूब पर नोट्स भी दिए जाते हैं और 3 क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। और इससे ज़्यादा आप हमारे इंस्टाग्राम पे विनायस कैंपस के नाम से इंस्टाग्राम है, उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए फैसिलिटी है नोट्स वगैरह की, प्रतिदिन करंट दिया जाता है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब पेज आप हमारे फॉलो कर लीजिएगा और आपको प्रतिदिन नई नई क्लासें और नए नए मोटिवेशन, नए नए नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है आप लोगों का। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन था उसके प्रवर्तक कौन थे? किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? जयानंद भारती, खुशीराम आर्य, हरिप्रसाद टमटा। बताइए, डोला पालकी आंदोलन जो था वो किसके नेतृत्व में या इसके प्रवर्तक कौन थे? ये थे आपके जयानंद भारती। डोला पालकी आंदोलन क्या था? डोला पालकी जो आंदोलन था वो ऐसा था, जो ब्राह्मण लोग होते थे और जो नीची जाति के लोग होते थे, शूद्र वगैरह, तो ब्राह्मण लोग उन्हें डोले में बैठकर नहीं जाने देते शादी ब्याह के अवसर पर। दूल्हे को, दुल्हन को अगर ऐसा करते थे तो मार पिटाई करते थे। तो इस कुप्रथा के खिलाफ ब्राह्मणों के बराबर हक दिलाने के लिए इसका जो नेतृत्व किया था पहली बार जयानंद भारती ने किया था, डोला पालकी आंदोलन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, बिश्नी देवी कौन थी? बिश्नी देवी शाह पूरा नाम इसका, या बिश्नी देवी कौन थी? एक कवित्री, मतलब एक लेखक, लेखिका, कवित्री, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक समाज सुधारक। बताइए, बिश्नी देवी कौन थी? ये जो बिश्नी देवी थी ये है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इसने भाग लिया था और बिश्नी देवी का जो संबंध है वो है बी से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, किस व्यक्ति ने गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में भाग लिया था? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो दांडी मार्च यात्रा की गई थी 1931 में, उसमें उत्तराखंड से उस व्यक्ति ने भाग लिया था गांधी जी के साथ में? मोहन जोशी ने, नरेंद्र शकलानी ने, या फिर भैरवदत्त जोशी ने? बताइए, किसने भाग लिया था? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने के चांस रहते इस तरह के क्वेश्चन के। दांडी मार्च यात्रा में जो भाग लिया था उत्तराखंड से, भैरवदत्त जोशी ने लिया था गांधी जी के।
1931 में ये दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? गढ़ केसरी के नाम से या गढ़ केसरी जो उपनाम है वो किसे दिया गया है उत्तराखंड में, या किस व्यक्ति को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? गोमानी पंत को, बद्रीदत्त जोशी को, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को? बताइए किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, ये थे आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को ही गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछ ले इनका संबंध किस क्षेत्र से है, लेखक, लेखिका, आर्मी या कुछ भी, तो ये थे एक स्वतंत्रता सेनानी। क्लियर है? और गढ़ केसरी भी नहीं कहा जाता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के स्वतंत्र होते समय गढ़वाल का राजा कौन था? जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय जो गढ़वाल क्षेत्र का राजा था वो कौन था, या किसके हाथ में गढ़वाल क्षेत्र की बागडोर थी? ए ऑप्शन है हमारा मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युमन शाह। बताइए गढ़वाल क्षेत्र का उस समय जो राजा था वो कौन था 15 अगस्त 1947 में? ये था आपका मानवेंद्र शाह। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? लगभग 20-25 दिन रुके थे गांधी जी। तो किस स्थान पर राष्ट्रीय आंदोलन के समय उत्तराखंड का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गांधी जी ने ठहराव किया था, रुके थे या फिर आराम किया था? मसूरी में, नैनीताल में या फिर कौसानी में? बताइए किस स्थान पर काफी दिनों तक राष्ट्रीय आंदोलन के समय गांधी जी रुके थे? ये रुके थे कौसानी में, और कौसानी जो है वर्तमान बागेश्वर में है। ठीक है? और यहीं पर कौसानी स्थान पर ही गांधी जी ने अनाशक्ति योग टीका भी लिखी थी। तो कौसानी में, बागेश्वर में है, वर्तमान में गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के समय यहाँ रुके थे, और अनाशक्ति योग जो टीका है गांधी जी की वो इसी आश्रम में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसकी मृत्यु हो गई थी? 25 जुलाई 1944, याद रखना। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति था उत्तराखंड में जिसकी 84 दिन बाद 1944 में मृत्यु हो गई थी? नागेंद्र सकलानी, श्रीदेव सुमन या फिर मौलाराम? बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई थी? ये था आपका श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसकी मृत्यु 1944 में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? श्रीदेव सुमन। या फिर क्वेश्चन आएगा श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 में। कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी या जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942 या फिर 10 सितंबर 1942? बताइए। वेरी गुड। अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था शुरू, वो हुआ था 5 सितंबर 1942। प्रकाशन का मतलब है निकालना शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? जो पेशावर कांड है उसका नायक किसे कहा जाता है? कौन प्रत्यक्षदर्शी है उस घटना का? केशर सिंह रावत को, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को, नारायण सिंह गोसाई को या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज? बताइए पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? पेशावर कांड का जो नायक है वो कहा जाता है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में डालिएगा, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? जो कत्यूरी राजवंश था उसका संस्थापक कौन था?
या उसका स्थापना किसने की थी? बसंत देव ने, निम्बर देव ने या फिर लखन पाल देव ने? बताइए। वेरी गुड। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी जो राजवंश क्या स्थापना की थी वो की थी बसंत देव ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन, अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन 10 नवंबर 2016 में, 15 जून 2013 में, 20 जून 2021 में। बताइए, अगर आपसे पूछ ले कि हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, अल्मोड़ा में है। यह अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र अल्मोड़ा में स्थित है। जो नहीं होगा वो हटा देंगे। तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 10 नवंबर 2016 में। ठीक है, 10 नवंबर 2016 में अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, मदकोट जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जो मदकोट जलप्रपात है वो उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली में है, उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है या फिर नैनीताल में है? बताइए, मदकोट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल। यह है आपका मदकोट जलप्रपात पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में समरतोली बुग्याल, समरतोली बुग्याल ये पूछता है किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। दूसरा, कुनकुन खाल दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन यहाँ मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया है वो ये किया है, ये किस जिले में स्थित है? राज्य पूछे तो उत्तराखंड है, नो डाउट। तो किस जिले में है? बागेश्वर में है, अल्मोड़ा में है, पौड़ी गढ़वाल में है या फिर चमोली में है? बताइए। समरतोली बुग्याल और कुनकुन खाल दर्रा ये दोनों उत्तराखंड में है, लेकिन किस जिले में है? यह है आपका चमोली जिले में। डी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पौराणिक ग्रंथों में किस नदी को साणी, कुशजीर्ण व खीरगंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए, उत्तराखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में साणी के नाम से जाना जाता है, कुशजीर्ण के नाम से जाना जाता है या फिर खीरगंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी ऐसी नदी है? शारदा, नयार, गंगा या फिर अलकनंदा को? बताइए, किस नदी को 3 नामों से जाना जाता? सारणी, कुशजीर्ण या फिर खीरगंगा? ये कहा जाता है नयार को, नयार को। और शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गंगा, और अलकनंदा जो है, अलकनंदा, तो ये हमारा आंसर है इसमें साणी, कुशजीर्ण और खीरगंगा नयार से निकलते। क्वेश्चन नंबर 15, किस शहर का प्राचीन नाम सिद्धतमा है? यह सिद्धतमा क्या है? शहर का प्राचीन नाम। किसका? नानकमता, नानकमता उधम सिंह नगर में है, हल्द्वानी नैनीताल में है, बाजपुर भी उधम सिंह नगर में है और रुद्रपुर भी वहीं पर है। तो नानक सिद्धतमा जो प्राचीन नाम है वो है आपका नानकमता का, नानकमता उधम सिंह नगर में है। ठीक है, सिद्धतमा नानकमता का प्राचीन नाम है। क्लियर? कर लेंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वीपुर किसे कहा जाता है? पृथ्वीपुर किसे कहा जाता है? चमोली को कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है, चंपावत को कहा जाता है? बताइए, पृथ्वीपुर किसे कहा जाता है? पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम है? यह है आपका देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर। ठीक है, किसका? देहरादून का। क्वेश्चन नंबर 17, माल गति प्रथा
का संबंध किस जनजाति से है। एक तो ये होना चाहिए संबंध किस जनजाति से है, और एक ये पता हो जाना चाहिए आपको कि मालगती प्रथा थी क्या। थी क्या देख लीजिएगा पहले। ये जो मालगती प्रथा है, ये जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो लड़के को विवाह के समय लड़की का जो परिवार होता है तो उसे कुछ पैसे देने होते हैं, और दूसरा इसमें यह शर्त होती है मालगती प्रथा में कि जिससे लड़की की शादी हो रही है उस लड़के के या उस परिवार के पास कम से कम इतनी जमीन हो या कोई ऐसा संसाधन हो जो वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, तो उसे ही मालगती प्रथा कहते हैं। ये उत्तराखंड में प्रचलित है। तो किस जनजाति में है? बोक्सा में है, थारू में है, या फिर जौनसारी में है? बताइए, मालगती प्रथा उत्तराखंड की किस जनजाति में है? यह है आपका बोक्सा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति जन्म अष्टमी को अठोई के रूप में मनाती है? कौन सी ऐसी जनजाति है उत्तराखंड की जो जन्म अष्टमी को अठोई के रूप में पूजा करती है, मनाती है या फिर मानती है? थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति या फिर राजी जनजाति? बताइए कौन सी ऐसी जनजाति है? यह है आपकी जौनसारी जनजाति जो जन्माष्टमी को अठोई के रूप में पूजा करती है या फिर फेस्टिवल के रूप में मनाती है। या फिर अठोई क्या है? जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी गुफा चमोली में स्थित नहीं है? कौन सी गुफा ऐसी है जो चमोली में स्थित नहीं है? स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, नारद गुफा या फिर वशिष्ठ गुफा? लास्ट जो क्लास हुई थी वो पूरी की पूरी गुफाओं से संबंधित है। कौन सी गुफा कहाँ पर स्थित है, आप डिटेल क्लास से यूट्यूब के जो प्ले लिस्ट है वहाँ से जाके क्लास, जो उत्तराखंड की क्लास है वहाँ से गुफाओं से संबंधित जो भी आपका समस्या है आप एक बार उन्हें जिले वाइज मैंने लिखवा रखी है, जिले वाइज उतार ले, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में वो आप करने में सक्षम होंगे, आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। तो कौन सी गुफा चमोली में नहीं है? देखो, स्कंद गुफा भी चमोली में है, मुचकुंद भी है, नारद भी है। जो वशिष्ठ गुफा है ये चमोली में नहीं है। ये कहाँ पर है बताइए? ये जो है आपका टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल। तो अब याद रखना वशिष्ठ गुफा जो है वो टिहरी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा ये सभी किसकी सहायक नदी है? बताइए, मैदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा ये किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा की, भिलंगना की, असी गंगा की या फिर भागीरथी की? बताइए किसकी सहायक नदी है? मैदे गंगा, दूध गंगा और धर्म गंगा ये सभी जो है आपकी भिलंगना की सहायक नदी है। भिलंगना की सहायक नदी है। या फिर नोविद क्वेश्चन दे सकता है भिलंगना की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो जो भी वहाँ एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें रहती है उसी के अकॉर्डिंग आप डील किया करिए एग्जाम। और ये भी देख लीजिएगा कि एग्जाम का लेफ्ट राइट ऐसा तो नहीं है कोई एक्यूरेट आंसर पूछा, जिस तरह उत्तराखंड में पूछ लिया और उत्तराखंड का शहर भी दे दिया। अगर कोई स्थान किसी शहर में है, जिस तरह आपका मसूरी जो है उत्तराखंड में पड़ती है और उत्तराखंड के जिला देहरादून में पड़ती है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें लेफ्ट राइट दाएं बाएं करके देख लीजिएगा, तो वहाँ पर फिर इस कंडीशन में आप एक्यूरेट स्थान आंसर मिले। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का उत्तराखंड का टेस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी जो हमारी परीक्षा है उन्हें ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार कंटिन्यूटी के साथ जो क्लास आपको दी जा रही है उसका फुल एंजॉय लेंगे। फ्री ऑफ क्लास, कोई भी पैसा अभी तक हमने YouTube पर नहीं रखा है, कोई भी क्लास का अभी तक आपको फ्री क्लास दी जा रही है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।